मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रबड़। रबड़ आपको क्लास 12th में, रीट लेवल 2 के एग्ज़ाम में, जेट एग्ज़ाम में, ICAR एग्ज़ाम में, जनरल साइंस में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं किसी भी कंपटीशन के अकॉर्डिंग उनमें रबड़ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि वर्तमान में जो अपना कॉन्सेप्ट चल रहा है वो चल रहा है दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान यानी डेली रूटीन में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो, और उसमें से एक वस्तु जो हम प्रॉपर रेगुलरली यूज़ करते हैं वो वस्तु है रबड़। तो रबड़ जो है, सबसे पहली बात करेंगे हम, रबड़ दो प्रकार के हैं हमारे पास। एक तो प्राकृतिक और दूसरा संश्लेषित यानी मानव निर्मित। सबसे पहली बात करेंगे हम प्राकृतिक रबड़ की। प्राकृतिक रबड़ हेविया वृक्ष से, हेविया जो है वो वंश है इसका, जाति इसकी ब्रेसिलियंसिस भी हो सकती है, रोबस्टा भी हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, हेविया रोबस्टा। इसके अलावा हेविया ब्रेसिलियंसिस ऑप्शन भी मिल सकता है आपको। रबड़ के पेड़ का वैज्ञानिक नाम हेविया रोबस्टा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके तने पर कट लगाते हैं, तने पर चीरा लगाते हैं, जिससे एक दूधिया पदार्थ निकलता है जिसे हम लेटेक्स कहते हैं, लेटेक्स या रबर क्षीर। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रबड़ के तने पर कट लगाने पर निकलने वाला दूधिया पदार्थ कहलाता है, तो वो पदार्थ है लेटेक्स या रबर क्षीर। अब हम इसमें जल मिलाते हैं, जल मिलाकर इसको बिल्कुल पतला यानी तनु कर लेते हैं। फिर इसमें हम 1% एसिटिक अम्ल मिला देते हैं। पहले जल मिलाकर तनु कर लेते हैं, फिर 1% एसिटिक अम्ल मिला देते हैं, जिससे रबड़ का स्कंदन हो जाता है, यानी सारा के सारा रबड़ पात्र में नीचे बैठ जाता है। अब प्रोसेस देखें, लेटेक्स क्या है, देखो जैसे ये मान लो रबर क्षीर है, लेटेक्स है, ये दूधिया पदार्थ है जिसमें रबड़ के कण मिक्स पड़े हैं। यूँ ये रबड़ के कण हैं जो इस दूधिया पदार्थ के अंदर मिक्स हैं। तो ये रबड़ के कण हैं जो दूधिया पदार्थ के अंदर मिक्स हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले जल मिलाते हैं, फिर एसिटिक अम्ल मिलाते हैं। पहले जल मिलाएंगे, फिर एसिटिक अम्ल मिलाएंगे। तो जल मिलाकर एसिटिक अम्ल मिलाने के बाद क्या होगा, जो लेटेक्स में लिक्विड होता है वो तो ऊपर ही रह जाएगा, और रबड़ जो होगा वो सारा नीचे बैठ जाएगा। यानी रबड़ के कणों का, यहाँ रबड़ के कण सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे। तो ये रबड़ का स्कंदन बोलते हैं इसको। रबड़ के कणों का नीचे बैठना रबड़ का स्कंदन कहलाता है। अब आपसे पूछ सकता है रबड़ क्या है, तो रबड़, ध्यान रखना, रबड़ एक बहुलक है। रबड़ एक बहुलक है। तो बहुलक जो होता है वो कई छोटी छोटी इकाइयों से बनता है। जैसे हमने पढ़ा था पॉलीएथीन, एथीन से बना है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड से बना है। ऐसे ही नायलॉन 6 भी 2 इकाइयों से बना था। एक तो हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और दूसरा एडिपिक अम्ल। ऐसे ही रबड़ में जो इकाई है, एकलक इकाई जिससे रबड़ बना है, रबड़ की एकलक इकाई अगर आपसे पूछ लेता है तो आइसोप्रीन। तो इस आधार पर रबड़ जो है वो है पॉलीआइसोप्रीन। जैसे एथीन से क्या बनता है, पॉलीएथीन, वैसे ही आइसोप्रीन से क्या बनेगा, पॉलीआइसोप्रीन। तो अगर आपसे पूछ लेता है रबड़ है, तो ये ध्यान रखना, रबड़ पॉलीआइसोप्रीन है, यानी रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। अब आइसोप्रीन का जो रासायनिक नाम है, केमिस्ट्री में जो हम नाम लेते हैं आइसोप्रीन का, 2 मैथिल
1,3-ब्यूटाडाइईन, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन, ये आइसोप्रीन का रासायनिक नाम है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है आइसोप्रीन का रासायनिक नाम, तो 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन। अब इसकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं अपने। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना सफिशिएंट है आपके पास, प्राकृतिक रबड़ की इतनी बातें सफिशिएंट हैं, लेकिन फिर भी अब चल रहा है टॉपिक तो अपने फार्मूला भी इसका क्लियर कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। अब रबड़ जो है वो बहुलक है, तो बहुलक कई छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है, और रबड़ जिस छोटी इकाई से बना है वो छोटी इकाई है आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन से जो बहुलक बनता है वो बहुलक है पॉली आइसोप्रीन, यानी रबड़ पॉली आइसोप्रीन है। और आइसोप्रीन का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ लेता है तो 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन। अब फार्मूला देखिए, ब्यूट में कार्बन कितने होते हैं? 4, 1 2 3 4। डाई मैंने 2, ईन मैंने डबल बॉन्ड, डाई मैंने 2, ईन मैंने डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड लगे हैं। कौन कौन से नंबर पे? एक डबल बॉन्ड लगा है 1 नंबर पे, और एक डबल बॉन्ड लगा है 3 नंबर पे। तो ये 1 2 3, तो एक डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, एक डबल बॉन्ड 3 नंबर पे, और 2 नंबर पे लगा है मैथ। 2 नंबर पे क्या लगा है? मैथ। मैथ यानी एक कार्बन, तो 2 नंबर पे एक कार्बन लगा है। उसके बाद बंद पूरे कर दें, तो यहाँ 2 बंद इसने बना रखे हैं, 2H आ जाएंगे। यहाँ इसके चारों बॉन्ड पूरे हैं, इस कार्बन के 1 2 3 4। यहाँ इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो 1H आ जाएगा। यहाँ इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2H आ जाएंगे। उसके बाद इसने 1 बॉन्ड बना रखा है तो यहाँ 3H आ जाएंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया आइसोप्रीन का, ये आइसोप्रीन है। अब पॉली आइसोप्रीन कैसे बनाएंगे वो देखें। तो रबड़ जो है वो ये भी ध्यान रखना कि एक योगात्मक बहुलक है। योगात्मक बहुलक बताए थे मैंने आपको, जिनमें एकलक इकाइयों में डबल बॉन्ड होता है, उस डबल बॉन्ड को हम सिंगल कर देते हैं। अब रबड़ कैसे बनाएंगे देखो, इस डबल बॉन्ड को सिंगल कर दें, तो इस डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल कर दिया। अब जो सिंगल आएगा उसको डबल कर दें, फिर जो डबल आएगा उसको सिंगल कर दें, कोने वालों के बॉन्ड खाली कर दें और ब्रैकेट लगा के पैर में एन लगा दें। तो ये रबड़ का सूत्र है हमारे पास, ये रबड़ का फार्मूला है। फिर देख लें ये डबल बॉन्ड जो है इसको सिंगल कर दें, फिर जो सिंगल बॉन्ड आया है इसको डबल कर दें, फिर जो डबल बॉन्ड आया है इसको सिंगल कर दें, और CH3 का CH3 ही रहने दें, ब्रैकेट लगाकर N लगा दें। तो ये आपके पास पॉली आइसोप्रीन का सूत्र बन गया, जिसे हम रबड़ के नाम से जानते हैं। अगर फार्मूला भी अब आपसे पूछ लेता है तो ये फार्मूला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक तो ये लेटेक्स, दूधिया पदार्थ लेटेक्स कहलाता है। रबड़ का स्कंदन करने के लिए मिलाया जाता है तो एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। फिर रबड़ की एकलक इकाई है आइसोप्रीन, और रबड़ की एकलक इकाई का रासायनिक नाम है 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन, और रबड़ स्वयं होता है पॉली आइसोप्रीन। रबड़ स्वयं पॉली आइसोप्रीन होता है। इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतनी बात आपके लिए सफिशिएंट है। और अगर आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए, नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आपको इक्वेशन आनी चाहिए, जेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये समीकरण आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करें संश्लेषित रबड़ की, तो संश्लेषित रबड़ का निर्माण करने वाला जो देश था वो था जर्मनी। संश्लेषित यानी जो मैन मेड रबड़ है। संश्लेषित रबड़ सबसे पहले बनाया था जर्मनी ने। जब जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रबड़ की सप्लाई बंद कर दी गई थी, तब वहाँ के वैज्ञानिकों ने संश्लेषित रबड़ का निर्माण किया था। और उस संश्लेषित रबड़ की जो एकलक इकाई रखी थी, यहाँ एकलक इकाई क्या है? 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन। और जर्मनी ने जो रबड़ बनाया था उसकी एकलक इकाई थी 2,3-डाईमेथिल। मैथिल भी इसमें 2 ही लगे थे, 2,3-डाईमेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन। तो जर्मनी द्वारा जो रबड़ बनाया गया था उसकी जो एकलक इकाई थी वो 2,3-डाईमेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन। प्राकृतिक रबड़ की एकलक इकाई 2-मेथिल है। संश्लेषित रबड़ में जो जर्मनी द्वारा बनाया गया था वो यहाँ 2,3-डाईमेथिल था, 3 नंबर पे, यानी यहाँ मैथिल और जुड़ा हुआ था इस जगह पर।
तो 2,3 डाई मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। और वर्तमान में जो संश्लेषित रबड़ फेमस हैं वो दो रबड़, एक तो ब्यूना एस और एक ब्यूना एन, एक तो ब्यूना एस और एक ब्यूना एन। अब ब्यूना एस और ब्यूना एन क्या है वो देखें हम लोग। तो बीयू जो वर्ड है वो ब्यूटाडाइइन के लिए आया है। बीयू यहाँ जो सिंबल यूज हुआ है ये ब्यूटाडाइइन के लिए हुआ है। बीयू शो कर रहा है किसको? ब्यूटाडाइइन को, 1,3 ब्यूटाडाइइन को। तो बीयू जो है वो 1,3 ब्यूटाडाइइन को बता रहा है। और Na सोडियम का सिंबल है, Na जो है वो सोडियम का सिंबल है। तो Na क्या है? सोडियम, जो यहाँ उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है। सोडियम जो है वो उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है, सोडियम यहाँ उत्प्रेरक है। अब बच्चा एस यहाँ आया स्टायरीन के लिए, और स्टायरीन अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉलीस्टायरीन अपने पढ़ा था। तो एस यहाँ स्टायरीन के लिए यूज हुआ है। तो ब्यूना एस की जो एकलक इकाइयाँ हैं बीयू ब्यूटाडाइन है और S4 स्टायरीन है। बीयू ब्यूटाडाइन, S4 स्टायरीन, सोडियम यहाँ उत्प्रेरक है। और ब्यूना एन की जो इकाइयाँ हैं बीयू ब्यूटाडाइन है और N4 नाइट्राइल है, नाइट्राइल एक्रिलो नाइट्राइल, N नाइट्राइल के लिए यूज हुआ है, एक्रिलो नाइट्राइल, एक्रिलो नाइट्राइल। तो N जो है वो नाइट्राइल के लिए यूज हुआ है। और कौन सा नाइट्राइल? एक्रिलो नाइट्राइल। ये भी अपने पढ़ा था जब अपने PAN पढ़ा था, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। तो उसकी एकलक इकाई थी एक्रिलो नाइट्राइल। PAN या आर्लोन अपने पढ़ चुके हैं पीछे, औद्योगिक रेशा। तो A फॉर एक्रिलो, N फॉर नाइट्राइल। तो N जो है वो एक्रिलो नाइट्राइल के लिए यूज हुआ है। अब आपसे संश्लेषित रबड़ का वर्तमान में एग्जाम्पल पूछ लेता है तो ब्यूना एस और ब्यूना एन दो बहुत ही बेटर एग्जाम्पल है संश्लेषित रबड़ के। ब्यूना एन की एकलक इकाइयाँ पूछ लेता है तो बीयू वर्ड ब्यूटाडाइन के लिए, Na सोडियम के लिए और N जो है वो नाइट्राइल के लिए यूज हुआ है। ऐसे ब्यूना एस पूछ लेता है तो बीयू ब्यूटाडाइन के लिए, Na सोडियम के लिए और S स्टायरीन के लिए यूज हुआ है। और ये दोनों ही रबड़ जो यूज किए जाते हैं, ये दोनों ही संश्लेषित रबड़ चिकित्सकीय उपकरण बनाने में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। संश्लेषित रबड़ चिकित्सकीय उपकरण बनाने में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो रबड़ से बने हुए उपकरण हैं उनमें मेन ये दो रबड़ बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। और इसके अलावा इसका उपयोग जो है पेट्रोल पंप पर अपने देखते हैं, जो पेट्रोल डालने के लिए वो नल सा लगा होता है, पेट्रोल डालने का नल सा, तो उस पर जो रबड़ चढ़ा होता है वो रबड़ भी इन्हीं से बना होता है। और एक संश्लेषित रबड़ का उदाहरण आप और ध्यान रखना, नियोप्रिन। नियोप्रिन, नियोप्रिन भी एक संश्लेषित रबड़ है। नियोप्रिन भी संश्लेषित रबड़ का एग्जाम्पल है। तो तीन संश्लेषित रबड़ मेन ध्यान रखना आप, एक तो नियोप्रिन, एक ब्यूना एस और एक ब्यूना एन। और प्राकृतिक रबड़ पॉलीआइसोप्रीन, प्राकृतिक रबड़ पॉलीआइसोप्रीन। तो आपसे पूछ सकता है निम्न में से प्राकृतिक रबड़ है नियोप्रिन, ब्यूना एस, ब्यूना एन, पॉलीआइसोप्रीन, तो प्राकृतिक रबड़ पॉलीआइसोप्रीन है। क्लियर। और नियोप्रिन और प्राकृतिक रबड़ में फ़र्क बता दूं, नियोप्रिन जो होगा, नियोप्रिन में बस यहाँ फ़र्क होता है। नियोप्रिन बनाने के लिए हमने प्राकृतिक रबड़ में यहाँ मैथिल लिया है और नियोप्रिन जब बनाएंगे तो यहाँ क्लोरो Cl लगा होगा, बस इतना ही फ़र्क है। नियोप्रिन बनाते टाइम जो 2 नंबर पे हमने मैथिल लगाया था वहाँ 2 नंबर पे क्लोरो आएगा बस। तो यहाँ अगर CH3 की जगह Cl लगा दें तो ये नियोप्रिन का सूत्र आ जाता है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये था रबड़ टॉपिक। अब आपका मेरे हिसाब से केमिस्ट्री के अंदर रीट के एग्ज़ाम के लिए कुछ भी पेंडिंग नहीं बचा है। बाकी 12th के स्टूडेंट्स जुड़े नहीं मेरे से, उनके लिए भी बहुत मैटर मैं अपलोड करने वाला हूँ आगे। जेट के लिए, 12th के लिए इनफ मैटर अपलोड करूँगा, पर्याप्त होगा आपके लिए। और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का मैटर भी अपलोड होता रहेगा बीच में। रीट केमिस्ट्री और रीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक आपका पूरा कर दिया गया है। अब आपका जो बच्चा टॉपिक है रीट के लिए फिजिक्स और कुछ कंप्यूटर का पार्ट, तो वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको मेरे वीडियो समझ आ रहे हैं तो, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।